हेलो दोस्तों, यह क्लास बीएड पर्यावरण सब्जेक्ट पर बीएड फोर्थ सेमेस्टर फर्स्ट पेपर की क्लास है। इसमें हम क्वेश्चन का आंसर बताते हैं और उसे समझाने का प्रयास करते हैं। आइए इसी चरण में आगे बढ़ते हुए पर्यावरणीय चेतना जो कि प्रश्न दिया हुआ है, आइए इसे देखते हैं। प्रश्न: पर्यावरणीय चेतना का क्या अर्थ है? इसके उद्देश्य और विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। पर्यावरणीय चेतना, इस तरह हेडिंग डाल देंगे और फिर से व्याख्या करेंगे। पर्यावरणीय चेतना का प्रश्न इस बात से संबंधित है कि व्यक्ति अपने उस पर्यावरण के प्रति कितना जागरूक है जो उसके चारों ओर व्याप्त है, अर्थात जिसके भीतर रहकर वह जीवन यापन करता है। अतः हम कह सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है कि पर्यावरण के प्रति जागरूक, जितना आप जागरूक होंगे उतना ही आप पर्यावरण चिंतना के पास पहुँच सकते हैं जो इसके चारों ओर व्याप्त है। अर्थात हम जहाँ रहते हैं पर्यावरण में, वहाँ जीवन यापन करने के लिए हम आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, राजनैतिक इत्यादि कार्यों को करते हैं जो कि हमें अपने उत्थान के लिए अति आवश्यक है। पर्यावरणीय चेतना, यहाँ पे हेडिंग डाला गया है पर्यावरणीय चेतना, मतलब पर्यावरण के प्रति कितना आपकी चेतना है और उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो यहाँ दर्शाई गई हैं। पर्यावरणीय चेतना से पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाना और छात्रों को शिक्षक द्वारा उपदेश देना कि आप वृक्ष लगाएं, पर्यावरण में प्रदूषण न फैलाएं, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण इत्यादि जो कोलाहल से भरे होते हैं, सांस लेने में दिक्कत करते हैं, उनसे आप दूर करिए और उसके दूर करने से आपको पर्यावरण के प्रति चेतना का अनुभव होगा। आइए आगे देखते हैं इसी क्रम में। पर्यावरण के प्रति सकारात्मक सतर्कता, संवेदनशीलता और क्रियाशीलता के कारण पर्यावरणीय चेतना का स्वरूप प्रकट होता है। आइए इसे चित्र के द्वारा समझते हैं। पर्यावरणीय चेतना, यहाँ पे लिख दिया गया है पर्यावरणीय चेतना, जो कि कई सब्जेक्टों से मिलकर बना है, जैसे कि भूगोल में हम धरती, वायुमंडल, बादल और इत्यादि चीज़ों के बारे में गहन अध्ययन करते हैं, जिसका सीधा संपर्क किससे है? पर्यावरणीय चेतना से है। जीव विज्ञान में हम जीवों के रहने, जीवन यापन करने इत्यादि कार्यों के बारे में बहुत डिटेल से स्टडी करते हैं। ये भी पर्यावरण चेतना के अंतर्गत आता है। कृषि विज्ञान के अंदर धान, गेहूँ, फूल, पत्ती इत्यादि को लगाना और उसके प्रति जागरूक रहना और लोगों को जागरूक करना, ये आता है। भौतिक विज्ञान में हम पृथ्वी पर उपस्थित भौतिक तत्वों के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं और नई पीढ़ी को उससे अवगत कराकर हम पर्यावरणीय चेतना के बारे में डिटेल से उनको ज्ञान सौंपते हैं, ताकि वो अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी इसका व्याख्यान आसानी से करते रहें। इसी चरण में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि पर्यावरणीय चेतना की मुख्य विशेषताएं। पर्यावरणीय चेतना में भौतिक, जैविक पक्षों के साथ सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा धार्मिक पक्षों की जानकारी दी जाती है। इसमें पर्यावरण प्रबंधन देखिए, शब्द बहुत अच्छा आया है। प्रबंधन का मतलब होता है कि हम
कौन सा पेड़ लगाएं तो ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा, कौन सा पौधा जो है वो जल और वायुमंडल के लिए हानिकारक है, कौन सा पौधा जैसे जलकुंभी होता है वो तालाब के ऊपर छा जाता है, जो रहने के लिए मछलियों के लिए विघटन उत्पन्न करता है। इसीलिए हम प्रबंधन का उपयोग करते हैं। प्रबंधन से हमें क्या होता है कि हम पर्यावरणीय प्रबंधन में तालाब को साफ करेंगे और जलकुंभी इत्यादि को हटाएंगे, ताकि हमारा जो जलीय वातावरण है वो शुद्ध और साफ हो सके। इसमें पारिस्थितिक की एवं पर्यावरण प्रदूषण की जानकारी दी जाती है। विशेषताएं कई हो सकती हैं, आप बहुत डिटेल में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम आपको बस थोड़ा सा जानकारी दे रहे हैं ताकि आप इसे अपने एग्ज़ाम में लिखकर अच्छे नंबर से पास हों। ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं जो 100% एग्ज़ाम में आते हैं और ये बार बार रिपीट होते हैं, इसीलिए मैंने यह प्रश्न बनाया है जो कि ऊपर लिखित है। और यह पेपर काफ़ी दिनों से बीएड के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, 4 सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर में। यहाँ पर पर्यावरणीय चेतना के बारे में आपको डिटेल से बताया गया ताकि आप इसे एग्ज़ाम में लिख सकें। जैसे कि छोटी सी परिभाषा है और यह फिगर, अगर ये दोनों अगर आप बना देते हैं तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे और आप इसमें सफलता पाएंगे। धन्यवाद।